हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 15.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, अ स्विमिंग पूल इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर ब्रॉड, 325 meter cube water poured into it. What will be the height of water in the pool? देखिए एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ, लॉन्ग मतलब लेंथ आपका गिवन है क्वेश्चन में 25 मीटर लॉन्ग है। ब्रॉड मीन्स उसकी स्विमिंग पूल की जो ब्रेथनेस है वो है 13 सेंटीमीटर। और उस पूरे स्विमिंग पूल में जो वाटर का जो लेवल है या वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे गिवन है कि 325 मीटर क्यूब उसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें हाइट पूछा गया, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द पूल। सपोज ये हमारा एक स्विमिंग पूल है, सपोज, तो ऐसे कुछ ये रेक्टेंगुलर रहता है। तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका लेंथ कहलाएगा। तो लेंथ है स्विमिंग पूल की 25 मीटर और ये वाला पोर्शन आपका ब्रॉड या ब्रेथ, तो ब्रेथ आपका गिवन है 13 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा इसमें वाटर भरा हुआ है। तो सपोज़ वाटर जो है ना वो इस लेवल तक यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको पूछा गया ये जो वाटर भरा हुआ है ना स्विमिंग पूल में, मतलब यहाँ तक, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और हाइट को डिनोट करते हैं एच से। तो आपको हाइट बताना है कि किस हाइट तक उसमें वाटर भरा हुआ है उस स्विमिंग पूल में। तो आइए इसको फाइंड करते हैं बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले से ही बनेगा ये। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है, एक तो वॉल्यूम दे दिया गया है स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल। तो वॉल्यूम आपका गिवन है यहाँ पे 325 मीटर क्यूब। लेंथ ऑफ पूल, तो लेंथ आपका गिवन है 25 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पूल, तो जो कि है आपका गिवन यहाँ पे 13 मीटर। अब देखिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, आपको हाइट बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल, ये इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के। इसी हाइट का वैल्यू आपको चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल जो कि आपका गिवन है ये 325 मीटर क्यूब। लेंथ है आपका 25 मीटर इनटू ब्रेथ है आपका 13 मीटर और आपको हाइट निकालना है, तो हाइट आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। 13 इंटू आप कर सकते हैं 25। तो देखिए ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा 225 मीटर क्यूब, और इसको करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 325, और ये हो जाएगा 325 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं 325, ये आपका मीटर क्यूब है, और ये मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर इंटू हाइट। अब आपको हाइट का वैल्यू चाहिए बच्चों, ये इसका वैल्यू, तो ये जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 325 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 325 मीटर स्क्वायर। ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे आपका मीटर क्यूब, यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 1 टाइम्स कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर। तो जो हाइट है स्विमिंग पूल की वो हो जाएगी 1 मीटर। ये जो है ये हो जाएगा हाइट जो है, मतलब एच का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 मीटर के इक्वल। जो 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। द एज ऑफ अ क्यूबिकल डाइज इज 1.2 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक क्यूब है, ठीक है, क्यूबिकल डाइज है मतलब पासा है
जो कि उसकी एज मतलब वहाँ पे साइड के बारे में बात हो रही है। तो साइड आपका गिवन है 1.2 मीटर, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड ऑफ अ क्यूबिकल डाइस। तो साइड आपका गिवन यहाँ पे 1.2 मीटर। अब देखिए, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब ना लिखकर हम वॉल्यूम ऑफ डाइस लिख सकते हैं। ठीक, जो कि फॉर्मूला होता है साइड क्यूब के, या साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ cubical dice is equals to side into साइड। इसको शॉर्ट में ऐसे एस क्यूब भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है। तो देखिए, साइड यहाँ पे आपका गिवन है 1.2 मीटर। आइए यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1.2 इंटू 1.2 इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 1.728 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्वेश्चन में मीटर में है क्या आपका? एक्चुअली ये जो है ना, ये मीटर में है, सॉरी। तो हाँ, सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को और लिख सकते हैं ऐसे 1.728 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर में रहेगा तो अभी आंसर आ जाता है आपका 1.728 मीटर क्यूब, और फिर यहाँ पे लिख सकते थे क्यूबिक मीटर, बट आपका सेंटीमीटर में, तो आंसर भी क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा वॉल्यूम। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अ वेल इज 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर डीप. It has water filled up to the height of 6 meter. Find the capacity of the well and the present volume of water filled in the well. देखिए, एक वेल है, वेल मतलब होता है कुआं। ठीक है बच्चों, तो उसकी 8 मीटर लॉन्ग है, मतलब उसकी जो लेंथ है एक्चुअली में यहाँ से, ये स्टार्टिंग से लेकर ये एंड तक का जो लेंथ है वो है 8 मीटर। 6 मीटर ब्रॉड, तो ये वाला जो पोर्शन है उसका ब्रॉड कहलाएगा। ठीक है, मतलब ब्रेथनेस, तो उसकी ब्रेथनेस है 6 मीटर एंड 9 मीटर डीप, मतलब ये जो है उसकी जो गहराई है बच्चों वेल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा एक्चुअली हाइट, वही उसकी डीपनेस कहलाएगी। तो डीपनेस कितनी है? 9 मीटर। ठीक, ये वेल के बारे में बात हो गई। फिर आके बोला है क्वेश्चन में, इट हैज़ वाटर फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ 6 मीटर। बट देखिए, इसमें वेल में जो है ना, टोटल यहाँ से अपन 9 मीटर हाइट तक पानी भर सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इस वेल में ओनली 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ तक सपोज पानी भरा हुआ है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेल, तो इस पूरे वेल की कैपेसिटी आपको फाइंड करना है कि इस पूरे वेल में टोटल कितने हम क्वांटिटी में पानी हम रख सकते हैं। और पूछा गया प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द वेल, और प्रेजेंट वॉल्यूम भी निकालना, जिस लेवल तक पानी भरा हुआ है, मतलब कि 9 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है इसमें, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। एक दो चीज़ें आपको बतानी है, एक तो पूरा वेल की वॉल्यूम आपको बताना है, और दूसरा ये बताना है सेकेंड जो है कि जिस हाइट तक पानी भरा है उसकी वॉल्यूम क्या है। काफ़ी इजी है, आइए बच्चों इसको बनाते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे लेंथ आपका क्या गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द वेल। तो लेंथ है आपका 8 मीटर, फिर ब्रॉड मीन्स ब्रेथ, इधर लिख सकते हैं हम ब्रेथ ऑफ द वेल। तो ब्रेथ है आपका 6 मीटर एंड डीपनेस मीन्स हाइट। तो देखिए, हाइट ऑफ द वेल, तो हाइट है आपका यहाँ पे 9
मीटर। अब हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे पूरा वेल का जो है ना वो वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेल। फॉर्मूला यही रहेगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ है आपका 8 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट हो गया 9 मीटर। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 6 48 इंटू 9। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 8 जा होता है आपका 72। तो 72 का 2 7 कैरी, 9 4 जा 36 और ये 7 करेंगे तो 43। तो देखिए अब वॉल्यूम का हमें आंसर जो है, अब यहाँ पे मीटर में था तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। तो पूरा जो कैपेसिटी है वेल की वो इतनी है। अब बात ये हो रही है कि इस वेल में ओनली 6 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, 6 मीटर तक ही भरा हुआ है। तब इस जो पानी भरा हुआ है उसकी वॉल्यूम क्या होगी या कैपेसिटी क्या होगी ये पूछा गया है। तो देखिए उसके लिए भी आपका जो लेंथ है, लेंथ आपका यही रहेगा 8, ब्रेथ है आपका 6 मीटर ही रहेगा और हाइट आपका आ जाएगा 6 मीटर। तो आइए आप उस कंडीशन में बना लेते हैं, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ वेल, तो लेंथ तो आपका 8 मीटर ही रहेगा, ब्रेथ ऑफ दी वेल, तो ब्रेथ है यहाँ पे आपका 6 मीटर और देखिए पानी का जो लेवल है वो कितने तक है, 6 मीटर हाइट तक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ वाटर लेवल, हाइट ऑफ वाटर लेवल। तो हाइट ऑफ वाटर लेवल कितनी है, 6 मीटर तक है। अब इसका भी आपको एक वॉल्यूम निकाल लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेल। फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, 8 इंटू 6 इंटू 6। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 288। सब मीटर में था तो मीटर क्यूब, या इसी को आगे लिख सकते हैं क्यूबिक मीटर। तो हमको दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक वॉल्यूम ऑफ वेल फाइंड करना था जो कि आ गया 432 मीटर क्यूब, और एक आपको फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेल जो कि है 288 मीटर क्यूब। आइए बच्चों 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा प्रीवियस वाला 12th नंबर का, उसी से रिलेटेड है। उसमें आपको वेल का वॉल्यूम वगैरह फाइंड करना था, इसमें वाटर टैंक का निकालना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अ टैंक इज़ 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है। इफ़ द टैंक इज़ फिल्ड with water up to 2 मीटर then find its volume। देखिए एक टैंक है जिसके लेंथ है आपका 5 मीटर, ब्रेथ है, वाइड मीन्स ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रॉ से बनाया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका लेंथ है। सपोज ये वाटर टैंक है ना, तो इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर। ये वाला पोर्शन जो है सर्कुलर जो दिख रहा होगा आपको, ये उसकी ब्रेथनेस हो जाएगी। तो ब्रेथनेस है यहाँ पे 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट है इस वाटर टैंक की 3 मीटर, जिसको डीपनेस भी कहेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आगे, इफ़ द वाटर इज़ फिल्ड विथ इफ़ द टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू 2 मीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम। बट इसमें जो ये वाटर टैंक है इसमें वाटर का जो लेवल है ओनली 2 मीटर तक है, मतलब 2 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है, तब उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो मतलब यहाँ पर भी आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो इस पूरे
जो वाटर टैंक है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, और सेकेंड ये है कि जिस हाइट तक पानी भरा हुआ है वाटर टैंक में उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों। तो आइए बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है आपका, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट। तो इसको लिख सकते हैं हम लेंथ ऑफ द टैंक। तो लेंथ है आपका यहाँ पे है 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द टैंक, तो ब्रेथ है यहाँ पे 4 मीटर, एंड डेप्थ या इसी को हम हाइट भी कहेंगे, हाइट ऑफ द टैंक। तो हाइट यहाँ पे क्या गिवन है 3 मीटर तक। अब ये सारे वैल्यू से हम यहाँ पे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम किसका फाइंड कर रहे हैं, वाटर टैंक का। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। फॉर्मूला होता है लेंथ एंड टू ब्रेथ एंड टू हाइट। वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। लेंथ है आपका 5 मीटर, फिर ब्रेथ है 4 मीटर, और जो हाइट है वो है 3 मीटर। तो ये तो आपका हो जाएगा 4 5 ज़ा, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, एंड 20 इंटू 3 करेंगे तो 60। तो 60 और मीटर 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 में है तो ये आपका हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक बच्चों, तो ये पूरा जो वाटर टैंक है उसकी हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया या कैपेसिटी। अब सेकेंड आपको फाइंड करना है जिस लेवल तक इसमें पानी है। तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगा, हाइट बस चेंज हो जाएगा क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो कितने तक है, 2 मीटर तक है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोलेगा 2 मीटर तक है ना। तो देखिए आपका लेंथ तो सेम रहेगा, लेंथ ऑफ द टैंक जो कि रहेगा आपका 5 मीटर, फिर ब्रेथ ऑफ द टैंक 4 मीटर, एंड हाइट। तो हाइट मतलब जिस लेवल तक पानी है, तो कितने लेवल तक है 2 मीटर तक हाइट। यहाँ पे आपको लिखना रहेगा वाटर लेवल, वाटर लेवल इन द टैंक, और यही आपका शॉर्ट में क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ वाटर, हाइट कहलाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम 2 मीटर। अब आपको क्या करना है, वाटर वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। मल्टीप्लाई कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4, और आपकी हाइट है 2 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहीं पे आपको वॉल्यूम जो है, देखिए यहाँ पे बोला गया है इफ़ द टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू 2 मीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फाइंड इट्स वॉल्यूम इन लीटर। तो यह भी हमने जो आंसर लाया है वो तो क्यूबिक मीटर में आ गया या मीटर क्यूब में आ गया, बट इसी में आपको लीटर में पूछा जाता कि लीटर में आंसर क्या आएगा। तो देखिए आपको मालूम है कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर्स। तो तब यहाँ पे आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देते जब आपसे लीटर में आंसर पूछा जाएगा तब। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं, तो आपको इतना नहीं करना रहेगा।
आइए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर का क्या है। अ ब्रिक्स इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 6 सेंटीमीटर हाई। एक ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब ईंटें। तो ईंट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल 60 मीटर लॉन्ग, 0.25 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट। ठीक है, तो आपसे बोला गया है एक दीवार बनाना है। तो दीवार की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो उस दीवार की या वॉल की जो लेंथ है वो है 60 मीटर। देखिए ये ब्रिक्स की जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन था वो सेंटीमीटर में है, बट वॉल्स की जो गिवन है वो है आपका मीटर में। तो वॉल की जो लेंथ है वो है 60 मीटर, ब्रेथ है 0.5 मीटर और हाइट है 2 मीटर। तो इस साइज का आपको दीवार बनाने में, वॉल बनाने में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको करना क्या रहेगा, पहले आप ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे, देन आप वॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर लास्ट में नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो पहले ये सब कर लेते हैं। और देखिए ये लेंथ आपका क्या गिवन है इसमें ब्रिक्स का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द ब्रिक। तो लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ, ब्रेथ है आपका 10 सेंटीमीटर और हाई मीन्स हाइट, हाइट कितनी है ब्रिक की, जो कि है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए लेंथ आपका क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 20 इंटू 10 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 2 ज़ा 12, मतलब 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका वन ब्रिक का वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका एक चीज़ तो हमने फाइंड कर लिया। अब आपको करना क्या है, ये जो वॉल है इसकी भी आपको वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। बट ये देखिए ये आपका आंसर जो है सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको भी पहले आपको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया रहना। तो आइए इसको भी बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द वॉल। तो देखिए लेंथ यहाँ पे है क्या अभी 60 मीटर में है, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 60 मीटर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 60, दैट मीन्स 6000 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 60 मीटर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 6000 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा रफ वर्क था। फिर वैसे ही आपको ये ब्रेथ, ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ आपका गिवन है 0.25 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और लास्ट में है आपका हाइट। तो हाइट आपका गिवन है यहाँ पे 2 मीटर, तो 2 मीटर को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक, सारे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। अब हम इसका भी एक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आप लिख लेना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ है आपका
6000, सॉरी ये एक्चुअली में 60,000 हो जाएगा। 60,000 लेंथ आपका हो जाएगा 60,000, सॉरी 6,000 के ही इक्वल, क्योंकि 60 इंटू 100 करेंगे तो 6,000 सेंटीमीटर। 6,000 सेंटीमीटर। ब्रेथ है आपका 25 सेंटीमीटर के, और जो हाइट है वो आपका इक्वल 200 सेंटीमीटर के। इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। अभी इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक। अब आगे आपको करना क्या है, आपको पूछा गया नंबर ऑफ ब्रिक्स, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल। तो पूरे इस वॉल को बनाने में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका यूज़ होंगे, ये पूछा गया है रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू, इनके आगे आपको लिखना रहेगा नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, या वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ये जो हमने वॉल्यूम निकाला ये वन ब्रिक का ही वॉल्यूम है, और ये पूरा जो वॉल्यूम है ये एक वॉल का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब आइए बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल ये जो था इसको पूरा एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो कि है 6,000 इंटू 25 इंटू 200 डिवाइडेड बाई अब वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, जो कि कितना था 1200 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये भी आपका जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, सेम है 1200। तो सेंटीमीटर क्यूब तो दोनों कट जाएंगे। अब आगे और क्या क्या कटता है वो देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये 200 का 00 और ये 1200 का 00 कट जाएगा, ठीक। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर आपका ये 2 और ये 2 आपका कट जाएगा। तो देखिए ये तो आपका हो जाएगा 1000 इंटू 25, मतलब कि ये है 1000 इंटू 25, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25,000। तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स। तो ये पूरे वॉल को बनाने में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका यूज़ हो जाएंगे, या रिक्वायर्ड जो ब्रिक्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 25,000 ब्रिक्स लग जाएंगे, ठीक है। 25,000 bricks are required to make a wall.